प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसके अनुग्रह से हम एक बार फिर उसके वचन पर मनन चिंतन कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी इच्छा अनुसार आपके लोगों को आत्मा की अगुवाई में बांट सकूं और मेरे सभी प्रिय पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसको सुने और ग्रहण करें और हम सब इस पर चलने वाले हो सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 12वें और 13वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और ये हमारा बहुत जाना पहचाना स्थल है और इस पर हम अक्सर चिंतन भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से एक बार इस स्थल को देखें। लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गए और यरूशलेम का मंदिर पूरे यहूदिया और पूरे इस्राएल में आराधना का प्रमुख केंद्र था और उस आराधना भवन में सैकड़ों हजारों पशु प्रतिदिन बलि किए जाते थे और परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जाती थी और परमेश्वर के सामने लोग प्रायश्चित करते थे। होम बलि, मेल बलि और प्रायश्चित सब कुछ उस मंदिर में, उस भवन में किया जाता था। और उस भवन में जाने के बाद यीशु मसीह उस भवन को देखते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उस भवन में परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा रही थी। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो रोटियां रखी जानी हैं वो रखी जा रही थी और परमेश्वर के वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार लोग वहां पर अपनी भेंटों को ला रहे थे। उसके बावजूद यीशु मसीह कहते हैं कि और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। जिस भवन में इतनी भेंटें चढ़ाई जा रही थी, जिस भवन में परमेश्वर के लिए होम बलि हो रहा था, मेल बलि हो रहा था, परमेश्वर के सामने प्रायश्चित के बलिदान दिए जाते थे और जो जो विधियां परमेश्वर ने ठहराई थी मूसा के माध्यम से, उन सब को पूरा किया जा रहा है। उस भवन में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? और उसका कारण हम जानते हैं, क्योंकि उस मंदिर में भेंटें चढ़ाई जा रही थी, परमेश्वर की आज्ञा मानी जा रही थी और साथ ही साथ उस मंदिर में लेन देन हो रहा था। सर्राफ बैठे हुए थे जो कि लोगों की मुद्रा का परिवर्तन करते थे, उसको देते थे मंदिर की मुद्रा और उनके देश की मुद्रा को लेते थे। वहां पर कबूतर बेचने वाले थे और वहां पर पशुओं का भी व्यापार हो रहा था। और जब ये सब बातें वहां पर हो रही थी तो यीशु मसीह इस बात से
प्रसन्न नहीं है या संतुष्ट नहीं है कि वहां पर परमेश्वर को वेदी पर भेंट चढ़ाई जा रही है, परमेश्वर के लिए लोग बलिदान ला रहे हैं, परमेश्वर को लोग अपनी मुद्रा दे रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ये तो डाकुओं की खो बन गया। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन साथ में लेन देन हो रहा है, कबूतरों का व्यापार हो रहा है, मुद्रा का विनिमय हो रहा है, उसको परिवर्तित किया जा रहा है, पशुओं को वहां बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, मोल भाव हो रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। और यही बात परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर देती है, और तब उसमें इस बात का महत्व नहीं रहता है कि उसमें क्या चढ़ाया जा रहा है, क्या लाया जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह उसको सीधा सीधा डाकुओं की खो कह देते हैं कि तुम इसको डाकुओं का, लूटने वालों का, लोगों से जबरदस्ती ले लेने वालों का अड्डा बना दिए हो। और जब हम भजन संहिता उसके 55वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं और उसकी दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। यहां पर परमेश्वर का दास कहता है कि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है, और इस कारण परमेश्वर उस घर से या उस मन से प्रसन्न नहीं है। लिखा है, उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं। क्यों? क्योंकि उनके घर और उनके मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। बहुत सारे घर हैं जहां पर प्रार्थना होती है, जहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, जहां पर के लोग परमेश्वर की विधियों का, उसके नियमों का पालन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके जीवन में कुछ बुराइयां हैं। उनके घर में, उनके जीवन में, उनके मन में कुछ गलत बातें हैं, और उन बातों के होने के कारण, जैसे यरूशलेम का वो भव्य मंदिर जिसमें परमेश्वर की आराधना होती थी, उसको यीशु मसीह ने डाकुओं की खो कह दिया। उसी कारण, उसी रीति से, उसी के अनुरूप परमेश्वर का दास कहता है कि उनके घर में बुराई और उत्पात भरा रहता है, और इसलिए उन पर अचानक मृत्यु आ जाए और वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं। जब हम गिनती उसके 16वें अध्याय के 30वें पद में जाते हैं, वहां पर हम कुछ पात्रों को देखते हैं जिनके जीवन में इस प्रकार से घटा, और उनके जीवन में वो विपत्ति आ गई। हो सकता था कि वो अच्छे रहे हों और वो अच्छे काम करते हों, लेकिन कुछ बुराई उनके जीवन में आ गई, और वो बुराई आ गई थी, वो मूसा से और हारून से नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मूसा और हारून हम पर अधिकारी कैसे बन बैठे हैं, हम भी तो परमेश्वर की प्रजा हैं। और वो इस प्रकार से कह देते हैं कि हम तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानेंगे। और तब जबकि ये बातें होती हैं, मूसा और हारून परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों ने, जिसमें कोरहा, दातान,
अभिराम के लोग हैं। ये 3 प्रमुख हैं और इसके साथ कुछ और लोग हैं। उनके लिए मूसा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू सारी बातों को जानता है और तू जानता है कि मैंने और हारून ने किस प्रकार से जीवन जिया है, और उसके बावजूद जब ये मुझ पर दोष लगाते हैं तो लिखा है, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीवते ही अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। और इस प्रकार से कोरहा के लिए और अभिराम के लिए और दातान के लिए मूसा परमेश्वर से कहता है कि अपनी अनोखी शक्ति को तू प्रकट कर ताकि इस बात का न्याय हो सके। और लिखा हुआ है कि ये लोग अपने तंबुओं के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। और तब मूसा उनसे कहता है, आसपास के लोगों से, तुम उनके तंबुओं से दूर हो जाओ। और 33वें पद में हम पढ़ते हैं, गिनती 16:33 में, और वे और उनका सारा घराना जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। जो बात भजनकार भजन संहिता उसके 55वें अध्याय में लिखता है और कहता है कि वो जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं और उनका घर, उनका सब कुछ नाश हो जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। और कोरहा, दातान, इन लोगों ने अपने जीवन को बुराई से भर दिया था। अपने घरों को, अपने तंबुओं को मूसा की, हारून की बुराई से भर दिया था। इनको परमेश्वर ने चुना था, इनको परमेश्वर ने अच्छे पद दिए थे, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के दासों के विपरीत चले गए। और वो कहते हैं कि हम भी तो परमेश्वर की प्रजा हैं, हमने भी तो ऐसा ऐसा कार्य किया है। और तब ये बुराइयां जो उनके जीवन में आ गई, उनके लिए मृत्यु का कारण बन गई। और लिखा है, उनको मृत्यु अचानक आ दबाए। वो तो बड़े आराम से अपने तंबुओं के द्वार पर खड़े थे, लेकिन अचानक से पृथ्वी उनके पैरों के नीचे से फट गई। उनके पूरे तंबू, उनके पूरे सामान, उनके पूरे घराने उनके साथ जीवित ही अधोलोक में चले गए। और इसी बात को भजनकार कहता है, उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। हमको इस बात पर विचार करना होगा कि आज हमारे घरों की स्थिति क्या है। हो सकता है हमारे घरों में प्रार्थना होती हो सकता है हमारे घरों में परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता हो सकता है हम परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने घरों में करते हो, लेकिन जिस रीति से यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर के विषय में कहा कि तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया, कैसे उसमें लेन देन हो रहा है, उसमें व्यापार हो रहा है, उसमें सर्राफ मनी चेंज कर रहे हैं और उसमें कबूतर बेचे जा रहे हैं, पशुओं का व्यापार हो रहा है। और इसलिए तमाम भेंट चढ़ाए जाने के बावजूद वो मंदिर डाकुओं की खो बन गया परमेश्वर की दृष्टि में। हमारा घर प्रार्थना का घर कहलाने की जगह बुराइयों से भर गया।
इसमें बहुत अच्छी चीजें रखी हुई हैं, बहुत कीमती सामान रखे हुए हैं, लेकिन बुराई ने हमारे घर को भर दिया है। हर वक्त हमारे दिल में, दिमाग में, मन में लोगों की बुराई भरी हुई है। हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कैसे किसको हानि पहुंचा दें, कैसे किसको तोड़ दें, कैसे किसके लिए गड्ढा खोद दें। और ये सारे षड्यंत्र, ये सारी योजनाएं हमारे घरों में बनाई जाती हैं। और परमेश्वर तब उन प्रार्थनाओं को, उन वचन को पढ़ने को ध्यान नहीं देता, लेकिन कहता है तुम्हारा घर और मन दोनों बुराइयों और उत्पात से भरा है। हमको इस बात पर विचार करना होगा कि हमारा मन किस चीज से भरा हुआ है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 18वें और 19वें पद को देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि अच्छा मनुष्य अपने मन के भंडार से अच्छी बातें निकालता है, लेकिन बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में है वही तो मुंह पर आता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 18वां पद। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है। आपके और मेरे मुंह से जो निकल रहा है उसका जो जननी है, जहां उसका उत्पादन जहां पर होता है, उसकी रचना जहां पर होती है, और वो है हमारा मन। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हमारे जीवन को अशुद्ध करने वाली वस्तुएं हमारे मुंह से निकल रही हैं। हम अशुद्ध बातें, हम चोरी, झूठी गवाही, निंदा आज हमारे जीवनों में भर गई है। अच्छी बात हमारे मुंह से निकलती ही नहीं। दूसरों की बुराई, दूसरों की के प्रति झूठी गवाही, झूठी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, और ये हमारे जीवन को, हमारे शरीर को अपवित्र कर रही हैं। और हमारा परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। लेकिन जब हमारे मन में इन सब बातों का उत्पादन हो रहा है तो हम पवित्र कैसे हो सकते हैं? जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 119 के 164वें पद में, वहां पर लिखा है मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। दाऊद कहां पर जाकर स्तुति करता था? क्या मंदिर जाता था? क्या वो अपने महल के उस दरबार में जिसमें कि वो न्याय करता था वहां स्तुति करता था? निश्चय है कि वो अपने घर में स्तुति करता था। और लिखा है दिन में 7 बार मैं तेरी स्तुति करता हूं। दानियल जिसके विषय में हम जानते हैं कि वो गुलामी की दशा में था, वो उन लोगों के पास ले गया था जिनके ने उसकी व्यवस्था का पालन नहीं किया था, जो कि परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत दूर थे। लेकिन लिखा है दानियल दिन में 3 बार कहां पर प्रार्थना करता था? लिखा है दानियल 6:10 में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वो अपने घर में गया। वो अपने घर में गया और लिखा है कि जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी
और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दिन में 3 बार दानियल अपने घर में जाकर अपनी उपरौठी कोठरी में, जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, उसमें जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। दानियल कोई निठल्ला व्यक्ति नहीं था। वो राजा का उच्च पदधारी व्यक्ति था, जिसे राजा जब तक अपनी सलाह के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तलब करता रहता था। फिर भी उस व्यक्ति के लिए लिखा है कि वो अपने घर में जाकर दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था। वो अपने घर को प्रार्थना का घर बना के रखा था, ना कि बुराई का केंद्र, जिसमें सिर्फ बुराई की चर्चा हो, जिसमें सिर्फ लोगों पर दोष लगाने की, उनको फंसाने की, उन पर नाना प्रकार के आक्रमण करने की योजना हो। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है हमारा घर प्रार्थना का घर कहलाए। जब हम कुरंथी में जाते हैं, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का भवन है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी देह हमारा घर ही नहीं, ईंट पत्थर का घर ही नहीं, हमारी देह भी परमेश्वर का मंदिर है, और वो इस मंदिर को प्रार्थना के घर के रूप में देखना चाहता है, ना कि डाकुओं की खोके। और डाकुओं का चरित्र यदि हमारे अंदर आ गया है, और डाकुओं की भाषा और डाकुओं के वार्तालाप यदि हमारे मुंह से हो रहे हैं, तो हमारी देह डाकुओं की खो बन चुकी है, प्रार्थना का घर नहीं। और इसलिए बड़ी स्पष्टता से जब मैं अचानक से भजन संहिता उसके 55वें अध्याय को देख रहा था और उसके 15वें पद की दूसरी लाइन को देखा कि तुम्हारा घर और तुम्हारा मन बुराई और गलत बातों से, कुटिलता से भरा हुआ है। आज हमको इस बात के लिए सोचना है कि हमारा घर, चाहे वो ईंट पत्थर का घर हो और चाहे हमारी देह हो, आज ये किसका मंदिर है, इससे किसकी प्रशंसा हो रही है, इसकी जुबान से किन बातों की चर्चा हो रही है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। दूसरे की कोठरी में जाने के लिए नहीं कहता है, वो कहता है अपनी कोठरी में जा। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने घर में, अपनी कोठरी में, अपने कमरे में परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम उसे डाकुओं की खो न बनाएं, लेकिन उसमें प्रार्थना करें। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आज हमारी कोठरी की दशा क्या है? इस कोठरी में बैठकर हम क्या बात कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, किसके लिए क्या कह रहे हैं? गुप्त में देखने वाला परमेश्वर वहां पर भी हमको देख रहा है। जो बंद कोठरियों में कहा जाएगा, लिखा है, वो कोठों से प्रचार होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर उसको सुन रहा है। और वो नहीं चाहता है कि आपका और मेरा घर डाकुओं की खो बने। हमारा मन अशुद्ध हो, उसमें से अशुद्ध बातें निकले, उसमें से बुराई निकले, लेकिन वो चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर का प्रार्थना का घर कहलाए,
जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 32वें अध्याय में जाते हैं, लिखा है 35वें पद में, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। यदि आपके मुंह से, यदि मेरे मुंह से भली बातें निकल रही हैं तो निश्चित जानिए हमारा मन का भंडार भला है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी निकालता है। आज हम इस बात पर व्यक्तिगत रूप से सोचें, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से एक एक के जीवन को देखता है। हमारा सामूहिक न्याय नहीं होगा, हमारा व्यक्तिगत न्याय होगा। हमको हमारे पूर्वजों के अनुसार न्याय नहीं मिलेगा, हमको हमारे व्यक्तिगत जीवन के अनुसार न्याय मिलेगा। और इसलिए लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन हमारी ये बातें जो आज हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं, हम बड़ी आसानी से बोल रहे हैं, हम बड़ी आसानी से उच्चारित कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, लेकिन न्याय के रोज हमको इसका लेखा देना होगा। और तब क्या होगा? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमको सोचना होगा। हमने देख लिया कोरावंशी दातान अभिराम के जीवन को, कैसे उन्होंने अपने मुंह से गलत बातें उच्चारित करी और उसका परिणाम यह हुआ कि वो जीवित ही अधोलोक में उतर गए। उनका पूरा तंबू, उनका पूरा सामान, क्योंकि वो सारी चीजें परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध हो चुकी थी और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस छावनी में कोई अशुद्ध चीज रहे, और इसलिए वो सारी चीजें जमीन फट गई और जीवित ही ये व्यक्ति और उनकी संपत्ति अधोलोक में चली गई। ये सारे उदाहरण हमारी शिक्षा के लिए हैं कि हम इनके द्वारा अपने घर का मूल्यांकन करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपनी देह रूपी मंदिर का मूल्यांकन करें कि आज इसकी दशा क्या है। कहीं भजनकार के समान हमारे लिए ये ना कहा जाए कि तुम्हारा घर और तुम्हारा मन दोनों बुराइयां और उत्पात से भर गया है, और तब परमेश्वर का क्रोध हम पर आ सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि समय रहते हम अपने जीवन पर विचार करें, अपने स्वभाव पर और अपने मन को सही कर लें, क्योंकि आप और मैं इस पृथ्वी पर कुछ भी बटोर लें, लेकिन न्याय सिंहासन के सामने वो चीजें नहीं, लेकिन आपके और मेरी वो बातें जो हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए की हैं, उनका भी लेखा देंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन अशुद्ध बातों से बचें, ताकि हमारा घर और हमारा मन दोनों अशुद्ध ना हो, बुराई से ना भरे, लेकिन उत्तम वस्तुओं से, परमेश्वर की प्रशंसा से, परमेश्वर के भले कामों से भरने वाला हो। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम संसार के लोगों को ना देखें, संसार की बुराइयों को ना देखें, लेकिन हम आपको देखें और आपकी स्तुति, आपकी आराधना सच्चे मन से करें, ताकि आपसे प्रतिफल पा सकें। आप हम सबों को शुद्ध मन दीजिए और हमारे घरों को भी शुद्ध कीजिए। यदि उसमें कोई अशुद्धता आ गई है, उन घरों में बैठकर हमने गलत बातें की हैं,
तो हमारे घर को प्रभु आप अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। जिस प्रकार आपने यरूशलेम के मंदिर को साफ किया और उसके बाद लिखा है वहां पर अंधे और लंगड़े और दूसरी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त आने लगे और वो चंगे किए गए और वहां पर आपकी जय जयकार होने लगी, आपके नाम की प्रशंसा होने लगी। यहां तक कि याजक देखकर घबरा कर कहने लगे इनको चुप कर। हाँ प्रभु जी, हमारा घर आपकी महिमा से और आपकी प्रशंसा से भर जाए, ऐसा अनुग्रह दीजिए। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उन सभी प्रियों के साथ जो अपने घर को और अपने मन को परमेश्वर के लिए बुराई से हटाकर अच्छे कामों के लिए देना चाहते हैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।